डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी की व्याख्या। केंद्रीय बजट 2022 के भाषण में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपया नामक एक डिजिटल मुद्रा की घोषणा की, जिसे जल्द ही आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। यह घोषणा भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी के प्रतिबंधित होने की पृष्ठभूमि में आई है। जबकि निजी क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण प्रतिबंध नहीं मिला, सरकार ने कहा कि वह क्रिप्टो ट्रेडिंग और एनएफटी जैसी आभासी डिजिटल संपत्ति से उत्पन्न आय पर 30% कर लगाएगी। ऐसा लगता है कि भारत सरकार चाहती है कि लोग इसके बजाय देसी डिजिटल रुपये का इस्तेमाल करें। लेकिन केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद से आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, डिजिटल रुपया भी क्या है और क्या यह बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी है। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम डिजिटल रुपया, सीबीडीसी और बहुत कुछ पर एक व्याख्याकार लेकर आए हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे अंदर आते हैं। डिजिटल रुपया 2022 के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए, इस व्याख्याकार में हमने चर्चा की है कि डिजिटल रुपया क्या है, सीबीडीसी यह अन्य क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है और बहुत कुछ। आप अपनी सुविधानुसार अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग कर सकते हैं। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? इससे पहले कि हम डिजिटल रुपया समझें, हमें पता होना चाहिए कि सीबीडीसी क्या है। सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और इस शब्द का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है। यह अनिवार्य रूप से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक मुद्रा है। उदाहरण के लिए आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसलिए आरबीआई के पास एक डिजिटल मुद्रा जारी करने का अधिकार है जो पहले से प्रचलन में फिएट करेंसी या पेपर मनी के समान है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ने से पहले फिएट मुद्रा की अवधारणा को समझें। फिएट मुद्रा एक संप्रभु मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा में अंतर्निहित विश्वास आता है। यह सोने या चांदी जैसी वस्तुओं के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है, लेकिन केंद्रीय बैंक कानून के बल पर इसे कानूनी निविदा के रूप में घोषित करता है। संक्षेप में, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक दायित्व के रूप में दिखाई देगा। इसलिए यह भारत में एक कानूनी निविदा होगी। इसलिए जब भारत सरकार कहती है कि आरबीआई डिजिटल रुपया पेश करने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डिजिटल रुपया एक सीबीडीसी होगा, जो कि फिएट मुद्रा का डिजिटल संस्करण होगा और यह नकदी के साथ विनिमय योग्य होगा। अब यदि आप आश्चर्य करते हैं कि यह अन्य क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल कैश से कैसे भिन्न है जिसका उपयोग हम यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से करते हैं, तो अधिक जानने के लिए पढ़ें। डिजिटल रुपया क्या है? अब डिजिटल रुपये की बात करें तो यह एक भारतीय सीबीडीसी है जिसे आरबीआई 2022-23 में किसी समय लॉन्च करेगा। यह मूल रूप से भारत की आधिकारिक मुद्रा का एक डिजिटल टोकन है और आरबीआई इस डिजिटल मुद्रा को जारी और प्रबंधित करेगा। केंद्रीय बजट 2022 साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल रुपया भारत की डिजिटल मुद्रा को विकसित करने के लिए ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करेगा। अब आरबीआई डिजिटल रुपया कैसे लागू करने जा रहा है और यह किस तरह की क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने जा रहा है, यह अभी ज्ञात नहीं है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि क्या डिजिटल रुपया अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम आदि के साथ इंटरऑपरेबल होगा। उसने कहा, हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के विपरीत डिजिटल रुपया एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा होगा, हालांकि यह ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेगा। एक सुरक्षित बहीखाता बनाए रखें। आरबीआई भारत में डिजिटल रुपया कब जारी करेगा? केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने डिजिटल रुपया रिलीज की तारीख 2022 और 2023 के बीच कहीं निर्धारित की है। आरबीआई 2019 से अपनी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास एक ठोस समय रेखा है। आगामी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया इस साल या अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। डिजिटल रुपया अन्य क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? सबसे पहले, डिजिटल रुपया और अन्य क्रिप्टो करेंसी के बीच मूलभूत अंतर यह है कि भारत का डिजिटल रुपया केंद्रीकृत है और इसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जा सकता है, जबकि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत मॉडल का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि किसी एक इकाई का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। डिजिटल रुपये में एक जारीकर्ता आरबीआई होता है, जबकि अन्य क्रिप्टो करेंसी में जारीकर्ता नहीं होता है। वास्तव में, निजी क्रिप्टो करेंसी के साथ सभी उपयोगकर्ता सामूहिक रूप से नियंत्रण बनाए रखते हैं और सभी लेनदेन एक सार्वजनिक एन्क्रिप्टेड लेजर पर उपलब्ध होते हैं। एक और अंतर यह है कि डिजिटल रुपया पैसे के निशान को स्थापित कर सकता है और एक लेनदेन जिसने पैसे का भुगतान किया और प्राप्त किया के पीछे की जानकारी पा सकता है, जिससे मौद्रिक प्रणाली में बहुत आवश्यक पारदर्शिता आती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी अपने एन्क्रिप्टेड नंबरों और अक्षरों के लंबे तार के साथ गुमनामी प्रदान करती है। गुमनामी एक ऐसी चीज है जिसे सरकारें पसंद नहीं करती हैं और यहीं से डिजिटल रुपया भरता है।
लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले ऊर्जा खपत के मामले में भारत का डिजिटल रुपया कितना कुशल होगा, इस संबंध में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। डिजिटल रुपया डिजिटल कैश उपी, नेट बैंकिंग आदि से कैसे भिन्न है? डिजिटल रुपये और डिजिटल कैश के बीच का अंतर थोड़ा तकनीकी है और यह डिजिटल रुपये का उपयोग करने वाले लोगों के बजाय बैकएंड पर चीजों को अधिक बदलता है। हाल ही में एक भाषण में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने डिजिटल रुपये और यूपीआई के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला। सीबीडीसी के अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर कुछ स्पष्ट लाभ हैं। सीबीडीसी का उपयोग करके भुगतान अंतिम है और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में निपटान जोखिम को कम करता है। एक यूपीआई प्रणाली की कल्पना करें जहां बैंक शेष के बजाय सीबीडीसी का लेन देन किया जाता है, जैसे कि नकद सौंप दिया जाता है, इंटरबैंक निपटान की आवश्यकता गायब हो जाती है। सीबीडीसी संभावित रूप से भुगतान प्रणालियों के अधिक वास्तविक समय और लागत प्रभावी वैश्वीकरण को सक्षम करेगा, शंकर ने कहा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, एक भारतीय आयातक के लिए अपने अमेरिकी निर्यातक को वास्तविक समय के आधार पर डिजिटल डॉलर में भुगतान करना संभव है, बिना किसी मध्यस्थ की आवश्यकता के। यह लेन देन अंतिम होगा, जैसे कि नकद डॉलर सौंपे जाते हैं, और यह भी आवश्यक नहीं होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम निपटान के लिए खुला है। मुद्रा निपटान में समय क्षेत्र का अंतर अब कोई मायने नहीं रखेगा, कोई हस्टेट जोखिम नहीं होगा। जैसा कि आप उपरोक्त विवरण से अनुमान लगा सकते हैं, डिजिटल रुपया बैंक बैलेंस को संभालने की तुलना में बहुत अधिक कुशल और सस्ता होगा क्योंकि यह बिचौलियों पर कटौती करेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उसी बात को दोहराया कि डिजिटल रुपया एक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली होगी। साथ ही यह वैश्विक भुगतानों में वृद्धि को बढ़ावा देगा, जबकि दूसरे देश में पैसा भेजता है, और इसी तरह भारत सरकार अपना खुद का डिजिटल रुपया क्यों विकसित कर रही है? डिजिटल रुपया या सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा बनाने की आवश्यकता आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि दुनिया भर की सरकारें डिजिटल मुद्राओं के नए रूपों, जैसे क्रिप्टो करेंसी से डरती हैं कि वे पैसे के निशान को विनियमित या ढूंढ नहीं सकते हैं। सरकारें चिंतित हैं कि लोग क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जमा करने या बड़ी मात्रा में काले धन पर करों से बचने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, जब इतना पैसा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप लगभग $2 ट्रिलियन है, देश की मौद्रिक प्रणाली के दायरे से बाहर है, तो सरकार सही मौद्रिक नीतियां बनाने की अच्छी स्थिति में नहीं होगी। और चूंकि क्रिप्टो करेंसी अब तक एक चीज बन गई है और यह यहाँ रहने के लिए है, सरकारें वास्तव में इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकती हैं। इससे भी अधिक जब इसे अगली बड़ी चीज के रूप में देखा जा रहा है और कोई भी देश नवाचार को रोकना नहीं चाहेगा या एक के रूप में देखा जाना नहीं चाहेगा। इसलिए एक वैध विकल्प प्रदान करने के लिए भारत सरकार मूल रूप से केंद्रीय बैंक आरबीआई के समर्थन से अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर रही है, इसलिए पूरे डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास ला रही है। और जैसा कि हमने ऊपर सीखा है, ब्लॉकचेन पर निर्मित डिजिटल मुद्रा देश की मौद्रिक प्रणाली को चलाने का एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका हो सकता है। कागजी मुद्रा के विपरीत डिजिटल रुपये की नकल या नकली करना लगभग असंभव होगा, जो कागज के पैसे के साथ भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही आरबीआई मुद्रा को कुशलतापूर्वक और अधिक सस्ते में प्रबंधित कर सकता है। डिजिटल रुपये के क्या लाभ हैं? क्रिप्टो करेंसी पर वैधता और विश्वास जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अन्य क्रिप्टो करेंसी पर डिजिटल रुपये का लाभ वैधता और विश्वास है, क्योंकि यह सीधे भारत सरकार और केंद्रीय बैंक आरबीआई से आता है। यदि आप निजी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, तो आप कभी भी सुनिश्चित नहीं होते हैं कि सरकार कब एक बिल पेश करती है जो उन्हें इस हद तक प्रतिबंधित या सीमित करता है कि यह एक बुरा निवेश बन जाता है। निजी क्रिप्टो करेंसी के लिए 30% क्रिप्टो टैक्स और 1% टीडीएस के साथ सरकार ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह निजी क्रिप्टो करेंसी को पनपने नहीं देना चाहती है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि अगर ये वीसी निजी क्रिप्टो करेंसी मान्यता प्राप्त करते हैं, तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं खतरे में आ सकती हैं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए आपको भारत में डिजिटल मुद्रा का उपयोग डिजिटल मुद्रा के रूप में करना चाहिए। निर्बाध और कुशल लेनदेन। इसके अलावा यूजर्स को होने वाले फायदे की बात करें तो डिजिटल रुपये का इस्तेमाल करने वाले ट्रांजैक्शन डिजिटल कैश की तुलना में कहीं ज्यादा सहज और कुशल होंगे। इसके अलावा यह लेनदेन को संसाधित करने के लिए विभिन्न बैंकों और भुगतान गेटवे के बीच निपटान के लिए आवश्यक समय और संसाधनों को काफी कम कर देगा। हमें यकीन नहीं है कि डिजिटल रुपया सीधे आरबीआई या बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन यह एक ऐसा स्थान है जिसे हम वर्तमान में बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसे ही हमें इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है, हम इस व्याख्याकार को नई जानकारी के साथ अपडेट करेंगे। अंत में वित्त मंत्री ने कहा कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा और वित्तीय समावेशन को भारत के सबसे दूरस्थ हिस्से तक पहुंचाएगा। क्या ऐसे देश हैं जो अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा विकसित कर रहे हैं?
भारत 2019 से अपनी डिजिटल मुद्रा के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास एक ठोस घोषणा और इसे जारी करने की समय सीमा है। अब तक कुछ देशों ने अपने डिजिटल मुद्रा कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए चीन ने अपनी डिजिटल युआन परियोजना शुरू की है और रूस ने अपनी क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा के लिए योजना बनाई है। यूरोपीय पक्ष में स्वीडन ने पहले ही अपनी ई क्रोना डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर दी है और कई अन्य देश अपने आधारभूत चरण में हैं। अमेरिका भी काफी सोच विचार कर रहा है और अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जारी करने पर बहस शुरू कर दी है। डिजिटल रुपया। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डिजिटल रुपया कैसे काम करता है? अब तक भारत सरकार या आरबीआई ने सार्वजनिक रूप से एक परामर्श पत्र नहीं रखा है, इसलिए हम नहीं जानते कि डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा। उसने कहा, हम जानते हैं कि डिजिटल रुपया एक सुरक्षित और अविनाशी बही खाता को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों पर आधारित होगा। ध्यान दें कि यह निजी क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत एक केंद्रीकृत मुद्रा होगी। डिजिटल रुपया जैसे सीबीडीसी से जुड़े जोखिम क्या हैं? अब तक हम जो जानते हैं, उससे डिजिटल रुपया जैसे सीबीडीसी पारंपरिक बैंकों को निरर्थक बना सकते हैं यदि आरबीआई स्वयं डिजिटल मुद्रा जारी करना चुनता है। लोग अब अपना पैसा बैंकों में नहीं रखेंगे और इससे बैंकों में जमा राशि कम हो जाएगी, जिससे बैंकों के लिए व्यवसायों को पैसा उधार देना मुश्किल हो जाएगा, जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन इस समय हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और हमें फाइन प्रिंट का इंतजार करना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फिएट के साथ साइबर हमले सबसे बड़े जोखिमों में से एक हैं, चाहे वह डिजिटल मुद्रा हो या डिजिटल नकदी। क्या मुझे भारत में डिजिटल रुपये पर 30% क्रिप्टो टैक्स देना होगा? नहीं, भारत में डिजिटल रुपये पर 30% क्रिप्टो टैक्स लागू नहीं होगा। 30% कर केवल निजी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम आदि पर लागू होता है। क्या डिजिटल रुपया भारत में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित होगा? चूंकि डिजिटल रुपया भारत में कानूनी निविदा जारी करने के लिए संप्रभु बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा, यह उपयोग करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। आप केंद्रीय बैंक पर भरोसा कर सकते हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन हमें यह देखने की जरूरत है कि सुरक्षा के लिहाज से आरबीआई अपनी डिजिटल मुद्रा को कैसे लागू करता है। क्या भारत बिटकॉइन, इथेरियम आदि जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है? आरबीआई ने 2018 में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटा दिया और कहा कि इसे विनियमित किया जा सकता है। अब तक हम जो जानते हैं, उसके अनुसार भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा। हालांकि हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी के आसपास बहुत आवश्यक विनियमन लाने के लिए एक विधेयक पर काम कर रही है। इसलिए यह संभव है कि यह भविष्य में निवेश करने और लेन देन करने का एक अवांछनीय तरीका बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास वर्तमान में क्रिप्टो संपत्ति में 6 लाख करोड़, इसलिए प्रतिबंध की अत्यधिक संभावना नहीं है। लिंक किए गए लेख के माध्यम से पढ़ें कि क्या भारत में बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदना और बेचना कानूनी है या नहीं। क्या भारत के डिजिटल रुपये का कोई वादा है? तो यह सब डिजिटल रुपये के बारे में था और आरबीआई के आगामी सीबीडीसी में क्या शामिल है। मेरी राय में भारत वर्तमान में प्रतीक्षा और घड़ी मोड में है, जहां वह नई प्रौद्योगिकियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता है, लेकिन साथ ही यह देखना चाहता है कि प्रौद्योगिकी किस तरह के भविष्य का वादा करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने डिजिटल रुपये की घोषणा कर सही फैसला लिया है, खैर यह सही दिशा में एक कदम है और सरकार ने अपनी डिजिटल मुद्रा की घोषणा करने के लिए अच्छा काम किया है। यह लोगों को डिजिटल मुद्रा पर भरोसा करने और उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा और निजी क्रिप्टोकरेंसी पर 30% कर के साथ सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि आप डिजिटल मुद्रा का उपयोग करना चाहते हैं, तो उपयोग करें डिजिटल रुपया। वैसे भी वह सब हमसे है।